हेलो बच्चों लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने डिजोल्यूशन का पहला क्लास करा है और डिजोल्यूशन के पहले क्लास में हमने बेसिक एंट्री सीखी है बुक्स को बंद करने के लिए। और एक बार हम सारा जो पिछला क्लास का जो कंटेंट है उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे तो क्या रहेगा, सारा आइडिया रहेगा हमें। हमने बात करी थी कि बुक्स कैसे क्लोज करते हैं। तो बुक्स क्लोज करने के टाइम पे हमें देखो ना, दो काम जरूरी है। बुक्स कैसे क्लोज होगा पार्टनरशिप फर्म का, जब आप जब आप सारे एसेट एंड लाइबिलिटीज को बेच दोगे, आई मीन सारे एसेट्स को बेच दोगे, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दोगे, तो हमारा बैलेंस शीट जो है ना वो क्लोज हो गया, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे हमारा पूरा का पूरा बुक्स क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली हमें दो काम करना होता है बुक्स क्लोज करने के टाइम पे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है और एक पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट करी थी कि भाई जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, इन सब पर आना। बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बुक्स क्लोज करने की सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक लेजर है और अभी तक मैंने सिर्फ जर्नल एंट्री की बात की, उस लेजर की बात नहीं करी है। ठीक है, फिर भी लेजर आप बना लेंगे इजीली और मैं फॉर्मेट भी यहाँ लेजर का बना दूंगा। आइए, एसेट्स और लाइबिलिटी को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, कैंसिल आउट करने के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए तो एंट्री क्या होगी, एसेट के लिए एसेट कैंसिल करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दो एंट्री हो गई, एसेट और लाइबिलिटी कैंसिल हो गई। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एसेट रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो एसेट रियलाइज करेंगे, एसेट को रियलाइज किया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लाइबिलिटी को पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अब उसके बाद कौन कौन से आइटम्स है जो ट्रांसफर नहीं होते रियलाइजेशन अकाउंट में, वो है कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और सारे के सारे रिजर्व जितने भी हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट में अगर डेटर रहे तो डेटर हमेशा ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफर होगा, नेट फिगर पर ट्रांसफर नहीं होगा। ग्रॉस फिगर कहने का मतलब है कि जो बिफोर डिडक्टिंग पीबीडीडी है वो हमारा ग्रॉस फिगर है, तो वो उस ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफर होगा। उसके बाद बैंक लोन को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बैंक लोन और लोन तीन तरह का इसमें दिया रहता है, बैंक लोन, वाइफ का लोन और पार्टनर का लोन, ये तीनों दिया रहता है। तो बैंक लोन को हम ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में। वाइफ लोन और पार्टनर का लोन जो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, सेपरेटली ट्रीट होता है, उसको बाद में देखेंगे अपने। फिर एसेट जब भी रियलाइज होगा, लाइबिलिटी जब भी पेमेंट होगा, ये आपके इंटर समझा दी मैंने। उसके बाद रिलेशन का एक्सपेंस अगर पेमेंट हो गया तो क्या होगा, रिलेशन का एक्सपेंस पेमेंट होगा जब तब उस वक्त अगर मान लो फर्म पेमेंट करता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होगा, और अगर पार्टनर पेमेंट करता है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, कोई एसेट अगर पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। उसके बाद अगर मान लो कोई एसेट के बदले हम एक्सचेंज करते हैं लाइबिलिटीज, कोई एसेट के बदले हम एक्सचेंज करते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है, तो उस वक्त कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एसेट लाइबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है। तो एक्सचेंज करने की कोई बात ही नहीं है, जितने का एसेट गया उतने की लाइबिलिटी गई, जितने का एसेट गया उतने की लाइबिलिटी गई, ये आपस में कट जाएंगे और एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी लाइबिलिटी के पूरे पैसे के बदले हम थोड़े पैसे का एसेट देते हो तो बैलेंस पैसे के लिए हमें कैश की एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो यहाँ मैंने क्रेडिटर का एग्जांपल लेके आपको दिखाया है। उसके बाद लाइबिलिटी अगर मान लो पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो ही चुकी है। वाइफ का लोन और पार्टनर का लोन जो होता है उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। वाइफ का लोन हमेशा ट्रीट करेंगे सेपरेटली, यानी सेपरेट लोन अकाउंट बनाकर ट्रीट करेंगे और कैश के या बैंक के थ्रू पेमेंट होगा उसको। अगर मान लो कोई पार्टनर किसी पार्टनर के वाइफ का लोन अगर टेक ओवर करता है तो उस पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा, और वो लोन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
और अगर पार्टनर का लोन है तो वो पार्टनर का लोन ट्रीट होगा सेपरेटली, जैसे मैंने वाइफ का लोन बताया वैसे पार्टनर का लोन भी ट्रीट होता है। क्लोजर ऑफ रिलेशन अकाउंट आपके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, रिलेशन अकाउंट बनके तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, रिलेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रिलेशन अकाउंट को क्लोज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट का सारा आइटम जोड़ करके डेबिट को हटाते हैं और क्या बचता है आपके पास में, या तो प्रॉफिट या तो लॉस बचता है। तो वही उसी उसी सीक्वेंस में या उसी तरीके से हम रिलेशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, क्रेडिट को जोड़ के डेबिट को हटाते हैं और जो बचता है प्रॉफिट है, अगर डेबिट में बचा तो प्रॉफिट और क्रेडिट में बचा तो लॉस होता है। डेबिट में बचा तो प्रॉफिट और क्रेडिट बचा तो लॉस होता है और फिर हम लॉस या प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराया कि गुडविल का ट्रीटमेंट अलग से कैसे होगा। अगर मान लो गुडविल दे रखा है तो क्या हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। गुडविल अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो इस गुडविल को परचेज गुडविल मानेंगे और ये गुडविल जो है ना वो हम एज यूजुअल ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो फिर कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, नथिंग नो, बैलेंस शीट अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब दिया नहीं है तो फिर कुछ नहीं करने का जरूरत है। जैसे मान लो आपके पास में सामने में प्लेट नहीं रखी खाने की तो आप खाएंगे क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है और परचेज कर लेता है कोई पार्टनर या कैश रियलाइज होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल जैसे एसेट का ट्रीटमेंट होता है वैसे ट्रीटमेंट है। मैंने बस यहाँ एंट्रीज लिख दी हैं, आप देखो कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में राइट हैंड में दिख रहा होगा आपको, कैश रियलाइज्ड अगर होता है तो कैश टू रियलाइजेशन, अगर पार्टनर लेता है तो पीसीए टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा, क्योंकि ये गुडविल ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, अब देखो ना, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल हमने पढ़ा था कि जब रिलेशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या उसके जैसा आपको बैलेंस शीट में कितने आइटम्स दिखेंगे, तो आपको देखो यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे आइटम उसके जैसे या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखने वाले आइटम। तो पार्टनर्स कैपिटल है उसके जैसे दिखने वाले बहुत सारे आइटम है। क्या क्या है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, जीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, रिजर्व्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट ओवरड्रॉन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओवरड्रॉन, पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये सभी की सभी चीजें पोस्ट ट्रांसफर ऑल अबव बैलेंसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी बैलेंसेस अभी मैंने ऊपर आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे बैलेंसेस, अगर उसमें से कुछ भी बैलेंस शीट में अगर दिया रहेगा, कुछ भी क्या पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट तो होगा ही, और भी कुछ भी अगर दिया रहे तो वो सभी की सभी चीज़ें कहाँ ट्रांसफर होंगी, वो सभी की सभी चीज़ें ट्रांसफर होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रहेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। रिजर्व्स या फिर जीएलपी रिजर्व होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स वगैरह होते हैं, सारे रिजर्व्स कैंसिल होकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो रिजर्व्स, जीएलपी रिजर्व या फिर आईएफएफ ये डेबिट हो जाएगा, उसके बाद में क्रेडिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या फिर पीएल का डेबिट अकाउंट अगर कोई होगा तो ये सभी की सभी चीज़ें, यहाँ पीएल अकाउंट लिखा है या डेबिट बैलेंस लिख लो, डेबिट, ये सभी की सभी चीज़ें कहोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएंगी। इस वक्त ये सभी चीज़ें क्या है, ये लॉस हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज आइटम्स। सबसे पहले तो ये सब ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद जब हम नाउ वी नीड टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का जो है अल्टीमेटली क्लोज करना है। अब सब सारा ट्रांसफर वगैरह हो गया, अब क्लोज करना है। तो फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी हैव टू चेक इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। हम जब क्लोज करने जाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फॉलोइंग केसेस फाइंड आउट करेंगे, वेयर ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, where some partners are solvent and some are insolvent, where all partners are insolvent, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर मान लो सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो डिफरेंट तरह से अकाउंट क्लोज होगा, और सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हैं तो डिफरेंट तरह से क्लोज होगा, कुछ इंसॉल्वेंट है कुछ सॉल्वेंट है, डिफरेंट तरह से क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, जो सम इंसॉल्वेंट एंड सम सॉल्वेंट हैं तो उसको उसी में वो गार्डनर वर्सेज मर्रे का जो केस है वो आता है, और गार्डनर वर्सेज मर्रे का केस क्या है वो मैं केस बी में सिखाऊंगा आपको। अभी आ जाओ केस ए, वेयर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, अगर सभी पार्टनर सॉल्वेंट है तो वेल एंड गुड है, जस्ट वो फर्म को बंद करना चाहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्टली पे लोन टेकन बाय द फर्म, अगर मान लो फर्म ने कोई लोन ले रखा है ना किसी पार्टनर से या फिर किसी और से भी ले रखा है, ठीक है, तो पहले उसको पेमेंट करने का। सेकेंडली बाय लोन टेकन बाय एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म शुड ब्रिंग कैश, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन ले रखा होगा
ठीक है, तो वो उतने पैसे का कैश लेकर, उतना रुपया कैश लेकर के आएगा इनके पास में और कुछ नहीं करेगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे हम। अगर जिसका डेबिट बैलेंस आएगा वो कैश लेकर के आएगा, और जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा उसको हम फाइनल पेमेंट कर देंगे। बस और कुछ नहीं रहता, इतना ही काम रहता है इनका। तो केस नंबर ए में मैंने आपको सिखाया कि इतनी सारी चीज़ें। फाइनली कैश अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर पेमेंट टू पार्टनर इज मेड, मतलब पार्टनर को पेमेंट कर देंगे तो पार्टनर को पेमेंट करने के एंड में क्या होगा कि फिर कैश अकाउंट बचेगा, और कैश अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हमारा सारा का सारा लेजर वगैरह क्लोज हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, उसके बाद इतना सारा कुछ हमने लास्ट क्लास पढ़ा था एकदम, इतना सारा कुछ। अब मैं सबसे पहले ना आपको केस पे एक प्रॉब्लम कराऊंगा। वैसे केस पे प्रॉब्लम जो कराऊंगा वो डिक्टेट करके ही कराऊंगा, वो प्रॉब्लम है नहीं इसमें, मैं एक प्रॉब्लम डिक्टेट करके कराऊंगा। अच्छा, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें रियलाइजेशन अकाउंट का जो लेजर है ना वो बना देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास बनाया नहीं था उसको। एक रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर जो है वो बना देता हूँ इसमें। लेजर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर है बेटा, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखें जरा आप। इधर लिखते हैं बाई ऑल एसेट्स, इधर लिखते हैं टू ऑल एसेट्स, डेबिट में लिखते हैं एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, बाई ऑल लाइबिलिटीज, ये सब बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर, इनकी जो बुक वैल्यू होगी। उसके बाद बाई कैश या बैंक, ये है एसेट्स रियलाइज्ड, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये जितने जितने रियलाइज होंगे ना यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई कैश या बैंक के हेडिंग में। उसके बाद टू कैश या बैंक, जो लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं उनका नाम लिख देंगे। लाइबिलिटीज़ मतलब कि कोई कोई लाइबिलिटी हुआ अलग से, कोई क्रेडिटर्स, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद टू कैश या बैंक, रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा वो पेमेंट होगा। टू कैश या बैंक रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा वो पेमेंट होगा। अगर कोई पार्टनर वापस ले एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर,
फिर डेबिट को जोड़ के क्रेडिट को हटा देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट से ए से बी, तो वो रेशियो में बढ़ जाएगा। लॉस इधर आएगा, तो बाई ए और ये बी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो लॉस या प्रॉफिट दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ें होंगी, चाहे कोई भी चीज़ हो। ये हमारा रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। आपको ऐसा बताया नहीं था मैंने, तो फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको। फॉर्मेट आप देख लो अभी कैसे करेंगे इसको। नीचे आ जाओ, एक सवाल पहले हम लोग करेंगे फटाफट। एक प्रॉब्लम केस ए पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉब्लम ऑन केस ए। इसको कॉपी कर लेना। बैलेंस शीट ए बी एंड सी, ए बी एंड सी रेशियो है 3:2, 2:2:1। ए बी एंड सी रेशियो है 2:2:1। कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, 20,000, 10,000, 1,000। 20,000, 10,000 और 1,000। रिजर्व फंड 10,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000। सीज लोन 10,000। सीज लोन 10,000। मिसेज एज लोन 3,000। क्रेडिटर्स 21 और एक्सेप्टेंसेस 15।
बिल्डिंग 37,000, 37,000। फिर मशीनरी 17,000। फर्नीचर 8,000। इन्वेस्टमेंट 10,000। स्टॉक 1,500। डेटर्स 8,000। पीबीडीटी 400। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000। बैंक 6,900। पीएल अकाउंट 2,000। फीस ड्राइंग 5,000। थोड़ा बड़ा सवाल है, मैंने लिख रखा है। एक्चुअली इस केस पर कोई सवाल नहीं है, इसलिए ये सवाल लिखना पड़ा। थोड़ा आप लोग को, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। पार्टनर्स wants to dissolve the firm on 31st December। 31st December को डिजॉल्व करना चाहते हैं। A agrees to pay his wife's loan JLP is surrendered for rupees 13,500 and investment taken over by B for rupees 6,000। बोला इन्वेस्टमेंट है ना, बी ले लिया। ठीक है, फिर बोल रहा है एसेट्स रियलाइज्ड assets realized as follows। बिल्डिंग 60,000। मशीनरी 7,000।
फर्नीचर 5,000, स्टॉक 1,200, डेटर्स 80% पे रियलाइज़ हुआ। एक्सेप्टेंसेस मेट, क्रेडिटर्स पेड रुपीज़ 20,500 इन फुल सेटलमेंट। इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 4,500 इज अनरिकॉर्डेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कम्स टू 4,800, 4,800 का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पीसीए एंड बैलेंस शीट। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पीसीए एंड बैलेंस शीट। देखो ये सवाल है, ये एक बार आपको लिखना पड़ा ये पूरा सवाल, 10 मिनट लग गया। डेटा मैंने ऐसे गैदर किया है सवाल को कि डेटा बहुत सारा डेटा है और आपको सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो अभी मैं सवाल को पढ़ता नहीं हूँ, साथ साथ में अपने बनाते हैं, फिर देखते हैं और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। आ जाइए सोल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले सारे एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करो। सारा एसेट है, सबको ट्रांसफ़र करना होगा। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पीबीडीटी, जेएलपी। क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा? बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा, और ये ड्राइंग्स ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक कैपिटल के साथ में एडजस्ट होगा। तो बेसिकली ट्रांसफ़र होगा जेएलपी तक, सारा चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक एक चीज़ ट्रांसफ़र करो, और ट्रांसफ़र करते हैं। टू बिल्डिंग, 37,000। सबसे पहले एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सबसे पहले एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र करके सॉरी, सबसे पहले एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके एसेट लायबिलिटी को कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो सबसे पहले आप एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन अकाउंट पर, कैंसिल आउट करो। टू बिल्डिंग, टू मशीनरी,
17,000। टू फर्नीचर 8,000। टू इन्वेस्टमेंट 10,000। इतना ट्रांसफ़र हो गया। स्टॉक 1500 का और डेटर्स ग्रॉस फिगर में ट्रांसफ़र होगा। 1500। टू डेटर्स 8,000 रुपया ग्रॉस फिगर पर ट्रांसफ़र होगा। लिखवाया था मैंने कि डेटर्स और जो उन पर पीबीडीडी है वो अलग अलग फिगर पर ट्रांसफ़र होंगे, तो टू डेटर्स ग्रॉस फिगर, पीबीडीडी अलग फिगर पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो पीबीडीडी को भी साथ में ट्रांसफ़र कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 400 रुपये। यहाँ तक सारा ट्रांसफ़र हो गया, एक बचा हुआ है सिर्फ जेएलपी। कितने का है जेएलपी? 15,000 का, उसको भी ट्रांसफ़र कर लो। टू जेएलपी 15,000। टू जेएलपी 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटी में देखो क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। सिर्फ क्रेडिटर्स और एक्सेप्टेंसेस, ये दो लाइबिलिटी बन रही हैं। बाकी पार्टनर का लोन है और वाइफ का लोन है। और ये तो कैपिटल अकाउंट हो गया। और ये हमारा रिजर्व्स हो गया। ठीक है, तो भाई हम इन सबको ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते ना, सिर्फ ट्रांसफ़र इन्हीं को कर सकते हैं और किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इनको ही ट्रांसफ़र करना हमें, तो फिर हम इनको ही ट्रांसफ़र करते हैं। बाई क्रेडिटर्स बाई एक्सेप्टेंसेस, बस यही दो चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी लाइबिलिटी के तौर पर। बाई क्रेडिटर्स 21,000 रुपया और बाई एक्सेप्टेंसेस, एक्सेप्टेंसेस का मतलब हो गया बिल्स पेबल। ठीक है, और कुछ मतलब नहीं होता इनका, इनका मतलब होता है बिल्स पेबल बाई एक्सेप्टेंसेस। इसका है 15,000 रुपया। एक्सेप्टेंसेस का मतलब होता है बिल्स पेबल, और ये बिल पेबल 15,000 का है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ तक एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया। तो मैंने पहले आपको बताया कि एसेट लाइबिलिटी को पहले ट्रांसफर करने का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एसेट रियलाइज होगा और लाइबिलिटी पेमेंट की जाएगी। तो एसेट रियलाइज करो, लाइबिलिटी पेमेंट करो, ये चीज़ अपने को देखना है। इसके बाद तो एसेट रियलाइज कैसे होगा, यहाँ देखो नीचे दे रखा है। अब हम एक बार ना इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बोल रहा है कि ए अग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन, तो अपने वाइफ का लोन पेमेंट करेगा। ठीक है, जेएलपी सरेंडर होकर के 13,500 पे आ जाएगी। और इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है बाई बी फॉर रुपीज़ 6,000। ठीक है, शालिनी वो खाली दे देना। ठीक है, हम करते हैं तुमसे बात इस मैटर में। ठीक है, घर जाके आज बेटा मतलब मन कुछ ठीक नहीं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा डोंट नो वाई व्हाट हैपेंड, लेकिन थोड़ा सा ठीक नहीं।
लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब जिंदगी एक ऐसी चीज है ना जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम अपनी विल पावर को कंट्रोल कर लेंगे। हम हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, अपने साथ होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। लोग ज्ञान दे देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे रहेगा, ठीक रहेगा। आप लोग बोल देते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा ही है छोटा, मान लो कोई आप लोग जैसे सी इंटर में है, जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ है इंटर का और रिजल्ट आया, मान लो कोई बच्चा है, अनफॉर्चुनेटली कोई फेल हो गया, मतलब समझो। तो अब उसको मतलब ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग आएंगे कि तुम ऐसे कर लेते तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। क्या उसने कोशिश नहीं करी क्या? उसने बहुत कोशिश करी है। उसने बहुत टाइम दिया है, पूरी शिद्दत से उसने एग्ज़ाम दिया है। हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई, और ये यही चीज़ वो बच्चा अच्छे से जानता है, समझता है। वो अपने फेलियर्स को पहचानता है। वो उस पर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, मतलब तो सुधार करना चाहता है, वो समझता है, वो समझदार है। तो आप समझो ना कि आप चाहते हो कंट्रोल करना, आप चाहते थे कि नहीं ये सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि नियति को था कि एक बार अनफॉर्चुनेटली फेल होना है उस टाइम। किसी की नियति में था कि वो तुरंत वन शॉट में ही पास हो जाएगा। तो ये सब वी कैनॉट कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ज़िंदगी बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है। और लाइफ में मेरे को लगता है, जहाँ तक मतलब मेरा अनुभव है, कि लाइफ में धैर्य और एग्रेशन दोनों होना चाहिए, और दोनों का एक प्रॉपर सामंजस्य मानी बैलेंस होना चाहिए कि कब तक धैर्य रखना है और कितना धैर्य रखना है, ये एक बात है। और कब एग्रेसिव होना है और कब तक एग्रेसिव रहना है, ये एक बात है। कभी कभी आप कुछ चीज़ें नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें हों हमारे साथ में, लेकिन नियति को वो मंजूर होती है और वो ये होता है। मतलब आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, लाइफ फोरकास्ट नहीं कर सकते, ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों को फोरकास्ट नहीं कर सकते। हम लोग इतना पढ़ते हैं, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फोरकास्टिंग, वो पेपर में होता है। हम फोरकास्ट करके रखते हैं कि सेल्स 120%, खर्चा इतना परसेंट, ऐसा वो ये, लेबर इतना परसेंट ऐसा हो जाएगा इस साल, उस साल, अगले साल, आने वाले 5 साल में। लेकिन पता है, ये एक सिर्फ अनुमान होता है। नियति को जो मंजूर होता है ना, वही होता है। और नियति जो है वो कहीं एक बहुत हद तक वेट करती रहती है ना, कि आपके एक्शंस का, कि जैसे आप एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो नियति जो है उस एक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है थोड़ा बहुत। मेरे को नहीं लगता कि उस एक्शन के अकॉर्डिंग नियति पूरी तरह काम करती है। नियति उस एक्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा काम करती है, और थोड़ा आपको बोलती है कि थोड़ा सा धैर्य रखो। तो ज़िंदगी है बेटा। तो आप बोलेंगे भैया आप इतना ये सब क्यों कह रहे हैं, मतलब पता नहीं यार। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई देख रहा है, क्या है नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समटाइम्स आई फील, मैं थोड़ा सा, थोड़ा क्या, मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड इंसान हूँ। मैं अपने बारे मतलब अपनी बात कहीं नहीं रखता। अब तुमसे कर रहा हूँ क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा है। अब ये अलग बात है, तुम कभी सुनोगे इसको, वीडियो देखोगे तो सुनोगे ही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड आदमी हूँ इस चीज़ को लेकर के। मैं
बेसिकली दुख भी नहीं बांटता और बेसिकली सुख भी नहीं बांटता किसी के साथ। खुशी होती है तो मुस्कुरा देता हूँ थोड़ा सा, दुख होता है तो उस मुस्कुराहट को और तेज कर देता हूँ। बस यही है बेटा, चलो आ जाओ। 5 मिनट तुम्हारा ले लिया मैंने। बोलोगे क्या भैया, आप ही 5 मिनट ले लिए मेरा। पार्टनर वॉन्ट्स टू डिजॉल्व द फर्म ऑन 31 दिसंबर। ए अग्रीज टू पे हिज वाइफ लोन, बोला ए अपनी वाइफ का लोन पेमेंट कर देगा। तो मैंने आपको क्या दिखाया कि वाइफ का लोन हो या फिर पार्टनर का लोन हो, वो सेपरेटली ट्रीट होता है, उसके लिए अलग से सब कुछ होता है। कहीं पर पर्टिकुलर चीज़ कहीं पर कुछ नहीं करते हम। तो JLP सरेंडर्ड एंड 13,500 रियलाइज हुआ है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी फॉर ₹6,000, इन्वेस्टमेंट को बी ने ले लिया है, ठीक है। तो ये पैसे मेरे को आए हैं ऐसे, इतना 13,500 रुपये मेरे को आया है, ये आपको समझ के रख। उसके बाद कह रहा है कि बिल्डिंग 7,000 का, मशीनरी 5,000 का, फर्नीचर स्टॉक 1,200 का, और 80% ऑफ डेटा रियलाइज हो चुका है। ये इनका रियलाइजेशन का डिटेल है। फिर कह रहा है कि एक्सेप्टेंसेस जितना हमारा बिल्स पेबल था वो सब कुछ मेट हो गया, और क्रेडिटर्स पेमेंट किए हैं। क्रेडिटर्स को हम कितना, 20,500 रुपये। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है 20,500 रुपये, ठीक है। और एक्सेप्टेंसेस कितने का था, 15,000 का एक्सेप्टेंसेस है, तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है। 20,500 प्लस 15,000, टोटल 35,500 पेमेंट करना हमको, ठीक है। माइनस 4,500 का हम क्या कर लिए, एक इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको दे दिए। तो वो एक्चुअली अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था। देखो मैंने ऊपर लिखवाया था कि क्रेडिटर्स अगर लाइबिलिटी एसेट के साथ में एक्सचेंज होती है तो क्या होगा। एक बार मैं बैटरी चेंज करके आता हूँ, एक बार वेट करो थोड़ा सा। बैटरी है नहीं शायद इसमें।
हेलो। तो ये हमारा रिलाइजेशन हो रहा है और ये कह रहा है कि क्रेडिटर को पेमेंट किया है 20,500 रुपया इन फुल सेटलमेंट इंक्लूडिंग एन इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 4,500। तो ये 4,500 का इन्वेस्टमेंट भी हमने क्रेडिटर को दिया है। आप समझो, ये हमने इन्वेस्टमेंट भी बेटा क्रेडिटर को दिया है। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा 4,800 रुपये का रिलाइजेशन एक्सपेंस है। तो ये डेटा है, ऑलमोस्ट आपने डेटा को गैदर कर लिया होगा अपने ब्रेन में। चलिए अब एक बार ना हम यहाँ पर काम करते हैं। हमने यहाँ पर पहले एसेट लायबिलिटी कैंसिल कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एसेट को रिलाइज करेंगे, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। तो चलो एसेट रिलाइज करते हैं बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट अंडरलाइन कर देना और ये सब लिखना पड़ेगा। 60,000, 7,000, 5,000, 1,200, बिल्डिंग क्या क्या है, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स, जीएलपी। इतना सारा पैसा रियलाइज होगा। 60, 7, 5, 1,200, 60, 7, 5, 1,200, 6,400 और जीएलपी 13,500 रुपया। कितना रियलाइज होगा ये टोटल जोड़ लो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 60,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 1,200, 12,000 लिख दिया मैंने गलती से, प्लस 6,400 प्लस 13,500, 93,100 रुपये बेटा, 93,100 रुपये ये टोटल आ रहे हैं। ठीक है, आपके ये टोटल आ रहा है 93,100, 93,100 रुपये आ रहा है ये टोटल, 93,100, 93,100। उसके बाद में आपने रियलाइज सब कुछ कर लिया। चलो अब एक बार देख लो, इनका अलग एंट्री होगा। ये पैसा आपको मिल गया, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी फॉर ₹6,000। बोल रहा है कि 6,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपये में उसको हम दे दिए, किसको, बी को दे दिए। तो यहाँ पर बाई बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो बाई बीस कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, अगर एसेट टेक ओवर करता है तो बीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख लो इन्वेस्टमेंट टुक ओवर, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर 6,000 में इन्वेस्टमेंट उसने लिया है, तो 6,000 रुपये हम यहाँ चुपचाप लिख देंगे। उसके बाद से बेटा क्या होगा, ये सिर्फ भाई बचा हुआ है। हमने देखो ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी बचा हुआ है। अब लाइबिलिटी कुछ पेमेंट करते हैं, एक्सेप्टेंसेस मेट कर देते हैं। आओ एक्सेप्टेंसेस को पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर लिखो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,800, फिर टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,800, फिर उसके बाद में 15,000 रुपया एक्सेप्टेंसेस को पेमेंट करेंगे। टू बैंक एक्सेप्टेंसेस पेड 15,000, फिर टू बैंक क्रेडिटर। आप है ना सब एक साथ भी कर सकते हैं, टू बैंक क्लिक करके आप सब एक साथ भी कर सकते हैं। क्रेडिटर में 20,500 में दे रहा हूँ, जिसमें से 4,500 रुपया जो है ना, उनको 20,500 फुल में देना है, क्योंकि उनका ड्यू कितने का है, 21 का ड्यू है उनका। देखो ये रहा, 21,000 का ड्यू है उनका, उनको हमें देना है 20,500 रुपये फुल में। और उस 20,500 में से 4,500 रुपया जो है ना, उसने कहा हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, और इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑल्सो अनरिकॉर्डेड। तो 20,500 माइनस 4,500
16,000 राइट, 16,000। इतना काम हो गया। चलो, ये सब कुछ कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बस अब ये वाइफ का लोन एंड ऑल बचा हुआ है, तो वो अलग से ही ट्रीटमेंट होगा उसका। रिलाइशन के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, तो अब रिलाइशन अकाउंट को बैलेंस कर लो। आ जाओ, रिलाइशन अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। 21,400 प्लस 15,000 प्लस 93,100 प्लस 6,000 माइनस 37,000 माइनस 17,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000 माइनस 1,500 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 4,800 माइनस 15,000 माइनस 16,000 आ रहा है 3,200 रुपया। और इसको बांटना किस में है? 2:2:1 में बांट देना है इसको। डिवाइड बाई 5 इंटू 2। देखो, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ए, बी और सी, 3,200 इंटू 2/5, 3,200 इंटू 2/5, 3,200 इंटू 1/5, 640, 1280, 1280, 3,200। ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। मैं बहुत देखो आराम से कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ताकि आप सीखो बस, ठीक है? आप बस सीखो, मैं बस ये कर रहा हूँ कि आप सीखो, पहले आप सीखना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 3 पार्टनर हमारे पास हैं, तीनों का कैपिटल अकाउंट खींच लो। तीन पार्टनर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तीनों का कैपिटल अकाउंट खींच लो। ए, बी और सी, ए, बी और सी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा कैपिटल कितना कितना रुपया है वो देख लो पहले। 20, 10 और 1,000 रुपया है कैपिटल हमारा। बेस 10 और 1,000 रुपया है। उसके बाद बैलेंस शीट से आने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं सर? ये सारी की सारी चीज़ें बैलेंस शीट से आने वाली हैं, और ये ड्राइंग्स बैलेंस शीट से आने वाली, पीएल बैलेंस शीट से आने वाला है, ठीक है? तो एक काम करो, सबसे पहले ये रिजर्व फंड 10,000, जेएलपी 15,000 से बांट लेते जल्दी जल्दी। तो बाई रिजर्व फंड, बाई जेएलपी, बाई रिजर्व फंड बाई जेएलपी, और बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है? 10, 15 और 5 है ना तीनों का। 10,000, 15,000 और 5,000।
10,000 डिवाइड बाई 5, 4 4 और 2, 4 4 और 2, JLP 15,000 है तो 5 से डिवाइड कर दो, 6,000, 6,000 और 3,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2, 2 और 1,000, 2 2 और 1,000, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहा है, ये 3 हमने कर लिया। PL अकाउंट 2,000 रुपया और सीज ड्राइंग 5,000 रुपया, ये भी ट्रांसफ़र कर लो। कैपिटल में PL का डेबिट बैलेंस है तो टू PL अकाउंट, कितना रुपया अमाउंट था, 2,000, 2,000, 2,000 को 2:2:1 में ट्रांसफ़र करो। 4, 800, 800, ड्राइंग्स, सीज ड्राइंग्स 5,000 रुपया, सीज ड्राइंग्स 5,000 रुपया। ये सारा कुछ हो गया, इधर से हमने कर लिया, इधर से हमने कर लिया। अब हमारा बेटा बचा है सीज लोन और मिस्टर एज लोन। मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, जानबूझ के स्लो कर रहा हूँ ताकि आप एक एक स्टेप जो है ठीक से पकड़ पाओ। आप स्पीड में इसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आप 2 के स्पीड में देख लेना, लेकिन मैं करूँगा स्लो। पहला सवाल है, आप तक पहुँचेगा पूरा मैसेज, वो ज़रूरी है, ठीक है। मेरे को पढ़ के पंडित नहीं बनना इस सवाल को कि पढ़ा के मैं पंडित बन जाऊँ, आपको पढ़ा के पंडित बनाना, इसलिए मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ ना और अभी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। उधर से बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र करने को तो हम लोग ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले, 1280, 1280 और 640, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट 1280, 1280 और 640। उसके बाद क्या है, यहाँ चेक करो कि कौन कौन सा जो एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट वाला है। तो 20 कैपिटल में इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपया है, तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन कर लो, 6,000 रुपया बी के कैपिटल में। अब यहाँ से ना और कोई चीज़ कहीं नहीं जाने का है, तो आप अब इस कैपिटल अकाउंट को बंद कर सकते हैं चाहे तो। चलें, हम इसको बंद कर देते हैं और फाइनल पेमेंट की ओर चलते हैं। देखो, सिर्फ एक लोन अकाउंट बचा हुआ है और हम ना एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। आप हमेशा बैंक अकाउंट बनाएंगे, डिजोल्यूशन वगैरह के सब में ना हमेशा बैंक अकाउंट ऑलमोस्ट बनाने का होता है, तो एक आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। आप यहाँ अभी चेक करो लोन में क्या क्या है। तो ए अग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन, ए बोला कि हम अपने वाइफ का लोन पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ए अगर वाइफ का लोन पेमेंट कर देता है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी,
मैंने लिखवाया है ऊपर में, देखो कहीं पर लोन के वाले हेड में ना मैंने लिखवाया है, देखो ज़रा। इफ़ एनी पार्टनर टेक्स ओवर हिज वाइफ्स लोन और एनी अदर पार्टनर टेक्स ओवर, ये टेक ओवर का मतलब भी होता है पेमेंट कर देना। तो टेक ओवर का मतलब ही पेमेंट कर देना होता है। इसका मतलब ये है कि पेमेंट वो कर देंगे। अब पेमेंट वो कर देंगे इसका मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ का लोन अकाउंट डेबिट टू वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्योंकि भाई वाइफ का लोन अगर वो पेमेंट कर दे रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। और ये जो वाइफ का लोन है, ये वाइफ का लोन है मतलब वाइफ ने लोन लिया नहीं है, वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है ना, वाइफ ने फर्म को लोन दिया है। तो अगर वाइफ ने फर्म को लोन दिया तो वाइफ नीड पैसा, वाइफ ऑब्वियसली नीड पैसा। वाइफ ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वाइफ ऑब्वियसली नीड पैसा। तो वाइफ जो ये पैसा चाहती है, वो पैसा फर्म न दे करके पार्टनर दे रहा है वो पैसा। वाइफ को जो पैसा चाहिए, वो पैसा फर्म नहीं दे करके पार्टनर पैसा दे रहा है, ठीक है। तो जो अगर पार्टनर पैसा दे रहा है बेटा, तो पार्टनर फर्म के बदले पेमेंट कर रहा है ना, फर्म की लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहा है। तो वो क्यों करेगा फर्म की लाइबिलिटी को पेमेंट? आपने पढ़ा है ना सेक्शन 16 और 15 वो में, उसमें क्या बोला कि फर्म की प्रॉपर्टी जो तो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, फर्म की लाइबिलिटी जो होती है वो जॉइंट लाइबिलिटी होती है, तीनों पार्टनर की, चारों पार्टनर, जितने ही पार्टनर रहेंगे। तो इस केस में क्या है कि वो क्यों देगा? अब अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने पास से दे रहा है, तो उसके लिए उसका कैपिटल को बढ़ा लो तुम। बस यही एक लॉजिक है इसका, और कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ तो आप एंट्री पास कर लेंगे बाई मिसेज एज लोन। और मिसेज एज लोन मतलब ए पेमेंट कर रहा है, और उनके लोन का अमाउंट कितना रुपया है? 3,000। अब देखो सी का जो लोन है, अच्छा ये हमने ये लोन का पैसा पेमेंट कर दिया। अब सी का लोन का पैसा पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है क्लोज करते समय, जब बुक्स आप क्लोज करेंगे केस ए में, तो आप क्या करेंगे? फर्स्टली पे लोन टेकन बाय द फर्म, पहले वही पेमेंट करेंगे। तो वाइफ का लोन सेटल हो गया। अब सी ने जो लोन दे रखा है फर्म को, वो सेटल करेंगे, और फर्म ने किसी को लोन दे नहीं रखा है, ठीक है, एडवांसेस में नहीं है। तो पहले हम वो पेमेंट कर देते हैं, एक बार आ जाओ। उसको पेमेंट कैसे करेंगे? बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ना बैंक अकाउंट में जाओ, और यहाँ लिखो बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,900। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,900 रुपया। उसके बाद ये जोड़ो, ये पोर्शन पूरा जोड़ना है, और बैंक में बाई रियलाइजेशन अकाउंट बोल के लिखना है। फिर ये पोर्शन लिखना है एक साथ, ऐसा 93,100, और ये सब मिला करके लिखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या क्या? 15 और 16 एक साथ, और 4800 अलग लिखना, क्योंकि वो खर्चे का पैसा है। 15,000 प्लस 16,000 एक साथ 31,000 हो गया। और बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस 4800 हो गया। ये दोनों हो गया। इधर में बाय रिलेशन अकाउंट में अब इधर पैसा आया है, तो टू रिलेशन अकाउंट, जो पैसा आया है टू रिलेशन अकाउंट 93,100, ये पैसा सब आया है। उसके बाद में
अब सी का लोन यहाँ से पेमेंट कर दो। तो भाई सीज लोन कितना रुपया है, सी का लोन का पैसा यहाँ से पेमेंट कर दो। सी का लोन 10,000 रुपया सी का लोन है, ठीक है। तो बाई सीज लोन 10,000। अब जो पैसा बचेगा वो पार्टनर को दे देना है, और पार्टनर के अकाउंट भी टैली हो जाएंगे और ये सब टैली हो जाएगा। अब इनको बैलेंस कर लो जल्दी से। अब सवाल ऑलमोस्ट ख़त्म है बेटा। 20,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,280 प्लस 3,000, 36,280 माइनस 800, 35,480। बैलेंस सी डी 35,480। फिर 10,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,280 माइनस 6,800, 16,480। फिर उसके बाद में 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 640 माइनस 5,400, 2,240। ये 3 रुपये ना बच रहा है। अब तुमको पता है क्या होगा, ये तीनों पैसा वहाँ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। 2,240, 16,000 कितना था, 480 और 35,480। अब पता है क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा बैलेंस जो है ना, बैंक ऑटोमेटिक बैलेंस कर जाएगा ये बैंक अकाउंट। बैलेंस हो गया मतलब सवाल पूरा सही है, बैलेंस नहीं हुआ मतलब कहीं हमने गड़बड़ किया, ठीक है। माइनस 31,000 माइनस 4,800 माइनस 10,000 माइनस 35,480 माइनस 16,480 माइनस 2,240। देखो ज़ीरो आ गया और टोटल आ रहा है 1,00,000 रुपया। ये टोटल 1,00,000 रुपया आ गया, ये हमने पेमेंट कर दिया। अब इस सवाल में क्या था, हमने सेटलमेंट की बात करी है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या था, इस सवाल में बेसिकली कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं था, कहीं भी इंसॉल्वेंसी की बात नहीं की गई थी, सब कुछ ठीक नॉर्मल चल रहा था। इसका मतलब ये पार्टनर लोग सॉल्वेंट थे, बस हमें पेमेंट करना था। आप एक बार सवाल को गो थ्रू करो 1-2 मिनट, उसके बाद में फिर आता हूँ और आगे की नोटिंग्स कराऊंगा और आगे हम लोग गार्डनर वर्सेस मर्रे में चलेंगे, ठीक है। चलो।
चलो आ जाओ बच्चा लोग सब, एकदम फटाफट आ जाओ। देखो जरा। ये जो पहला सवाल था ना, केस नंबर ए, हम जब अकाउंट क्लोज करेंगे, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल होगा, तब केस नंबर ए अगर रहेगा, सॉल्वेंसी रहती है लोगों की, और फिर हमें क्लोज करना है, तो हम किस तरह करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट लायबिलिटी को फिर रियलाइज़ करते हैं, कैश और पेमेंट करते हैं। एसेट लायबिलिटी रियलाइज़ करते हैं, एसेट रियलाइज़ करते हो, लायबिलिटी पेमेंट करते हैं। फिर कोई पार्टनर अगर एसेट टेक ओवर किया, उसकी एंट्री पास करते हैं और एक्सपेंसेस वगैरह की एंट्री पास कर लेते हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ एंट्री पास करते हैं और फाइनली बैलेंस शीट बना के फाइनल पेमेंट कर देते हैं, और बैलेंस शीट विल ऑटोमेटिकली टैली। ठीक है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ भाई सवाल हमारा सही है। ठीक है, अब आ जाओ केस नंबर बी। बेसिकली सम पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड सम आर इनसॉल्वेंट। ठीक है, इस पर बात करते हैं। लिखना यहाँ पर, केस बी, सम पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, some partners are solvent and some are insolvent। कुछ सॉल्वेंट है और कुछ इंसॉल्वेंट है, मतलब समझ लो तीन पार्टनर हैं, तो तीन में दो इंसॉल्वेंट है, एक एक सॉल्वेंट, एक इंसॉल्वेंट है, दो सॉल्वेंट है, ऐसा। अब एकदम नीचे में लिखना, उसी के नीचे में ऐसा करके, एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। ठीक है, गार्नर वर्सेस मुर्रे का एप्लीकेशन जो है हम यहाँ दिखाएंगे। नाउ सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। ठीक है, आ जाओ, लिखो, पहला हैशटैग देना, लिखना व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है? व्हेन पार्टनर इज नॉट हैविंग sufficient cash to meet his liability कॉल्ड इंसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, इसी को हम इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। नाउ एक दूसरा पॉइंट, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी लॉस। इंसॉल्वेंसी लॉस, मैं दो तीन टर्म आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको आइडिया आएगा कि भाई आगे मैं बात करूँगा तो। पार्टनर इज अनेबल टू पे टू द फर्म, पार्टनर फर्म को कुछ नहीं दे पा रहा है, दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी लॉस। ये हो गया। नाउ अब हम सीखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे। ठीक है,
यहाँ लिखना हाउ टू अप्लाई गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल एंड हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोसीड टू सॉल्व प्रॉब्लम, बोला कि कैसे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए। सुनो, स्टेप 1, पहला स्टेप ध्यान से लिखना सब कुछ। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एज यूजुअल। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट एज यूजुअल बनाएंगे। दूसरा स्टेप नंबर 2, इस केस में ना रियलाइजेशन में लॉस ही आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है। ट्रांसफर लॉस ऑन रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर लॉस ऑन रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला चीज यही हो गया, ट्रांसफर करना है लॉस ऑन रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा स्टेप नंबर 3, सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग solvent partner should bring their share of realization loss in cash। वो लोग अपने हिस्से का रियलाइजेशन लॉस कैश में लेकर के आएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट। उसके बाद बैलेंस कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर। ठीक है, सारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 5, the partner having deficiency, डेफिशिएंसी का मतलब नेगेटिव कैपिटल।
deficiency, the partner having deficiency and ये यहाँ कर लो तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कर लो। The insolvent partner having deficiency in his capital account will be shared by solvent partner having credit balance of capital in last agreed capital ratio. In last agreed capital ratio or ratio just before dissolution. रेशियो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। रेशियो ऑफ कैपिटल ये वर्ड इंस्टीट्यूट के मैट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिख देता हूँ। रेशियो ऑफ कैपिटल, बच्चा मैट पढ़ा तो बोलेगा भाई आप ये पढ़ाए नहीं, तो ये वर्ड ही मैं लिख देता हूँ। आपको देखो, कोई भी टीचर होता पढ़ाने के पहले पूरा एकदम सब चीज़ ठीक किया हुआ रहता, तो मैंने स्टडी मैट पूरा पढ़ा है आपका इंस्टीट्यूट का ढंग से एकदम। मैंने स्टडी मैट पूरा पढ़ा है ढंग से एकदम। कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। बोला जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, जो उनका कैपिटल का रेशियो था ना, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन उसमें जाएगा। ठीक है, या तो LACR में जाएगा या तो फिर उसका नाम है, या तो LACR या फिर कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन उसका नाम है। अब आप रेशियो कैसे कंप्यूट करेंगे, नीचे आ जाओ, देखो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कैलकुलेशन फॉर रेशियो। रेशियो कैसे कंप्यूट होगा, अगर मान लो फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल, एक बात जरूर याद रखना कि कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। जिनका क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा वो नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, याद रखना ये बात। जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा वही शेयर करेंगे। तो अगर फिक्स कैपिटल होगा तो रेशियो ऑफ, फिक्स कैपिटल में दो लेजर बनता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट को ऐसा गोली मारो, रेशियो ऑफ कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस,
क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा तो नहीं लेंगे, याद रखना। और अगर मान लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है ना। तो फ्लक्चुएटिंग में जब एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। वो भी उधर में क्या दिक्कत है, उधर में हमको एडलेस एडलेस कुछ करना पड़ेगा। तो उस जगह पे कैसे एडजस्टमेंट होगा? बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस माइनस कुछ रेक्टिफिकेशन रहा कैपिटल में तो फिर प्लस ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स माइनस लॉसेस माइनस ड्राइंग्स। तो ये सब कुछ एडजस्टमेंट होकर के यहाँ पर आएगा। मैं इसको अभी थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, आप इसको जूम कर देता हूँ, आप इसको लिख लो, और फिर ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। देख लो। लिख लिया बेटा? ये तो पूरा तरीका रहा। अब मैं ना इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पे एकदम ढंग से बिल्डअप हो जाए। ठीक है, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम लूंगा मैं, एकदम छोटा सा रहेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा लेकिन आपको, बस मैं छोटा सा प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऑन केस पी, ऑन केस पी। तो आप पूछेंगे भैया इसमें गार्डनर वर्सेस मर्रे कहाँ गया? केस जो था, यही गार्डनर वर्सेस मर्रे का केस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है ना, ये यही सब गार्डनर वर्सेस मर्रे में हुआ है। यही है गार्डनर वर्सेस, यही सब है। गार्डनर वर्सेस मर्रे जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। केस बी पर एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, और ऐसा एग्जांपल लिखूंगा कि आपको ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा, ढंग से क्लियर हो जाएगा इस पे, आना लिखना। और छोटा प्रॉब्लम रहेगा, इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि ये एग्जांपल के बाद मैं इंस्टीट्यूट के मैट के प्रॉब्लम्स कराऊंगा बड़े बड़े। क्रेडिटर्स 64,000, कैपिटल ए बी और सी 24, 8 और 4, 12, और ये 36,000। करंट अकाउंट 10,800, कैश
1600 रुपया। डेटर्स 53,000। फिर स्टॉक 22,200। उसके बाद है मशीनरी एंड प्लांट 26,000। करंट अकाउंट बी एंड सी का 2,000 और 6,000। ये टोटल जो है वो कर लो। ये बैलेंस शीट है ए बी सी का। प्रॉफिट है 1:1:1। It was decided to dissolve the firm. It was decided to dissolve the it was decided to dissolve the firm it was decided to dissolve the firm and all assets realized for ₹70,000 all the assets are realized for ₹70,000. Creditors were paid off. Assume that C is insolvent. Assume that C is insolvent. Apply Garner versus Murray and show ledgers. अप्लाई गार्नर वर्सेस मर्रे एंड शो लेजर्स। लेजर शो कर लो, गार्नर वर्सेस मर्रे अप्लाई कर लो। ऐसा हो गया। चलो सॉल्यूशन। गार्नर वर्सेस मर्रे अप्लाई करके लेजर को दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर, स्टॉक, मशीनरी, प्लांट सब ट्रांसफ़र कर दो। टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्लांट, ये सब ट्रांसफ़र कर दिया हमने। 53,000 रुपया। उसके बाद में 22,200 26,000 रुपया। प्लांट भी है क्या? प्लांट तो नहीं है, मशीनरी। 22,200 और 26,000 रुपया।
और 26,000। ठीक है, इतना ट्रांसफ़र कर दिया हमने। अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद इतना ट्रांसफ़र करने के बाद लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफ़र कर लो, क्रेडिटर्स 64,000। सारा एसेट्स बोला 70 में रियलाइज़ हुआ तो बाई कैश 70,000। बोला क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया हमने, टू बैंक क्रेडिटर को पेमेंट कर दो 64,000। और पैसा कुछ बचा नहीं हमारे पास में। अब चेक कर लो कि क्या प्रॉफिट या क्या लॉस आ रहा, तो यहाँ पर रियलाइजेशन का लॉस ही आएगा। तिरपन हज़ार प्लस 22,200 प्लस 26,000 प्लस 64,000 माइनस 64,000 माइनस 70,000, 31,200 रुपये का लॉस आ रहा है टोटल। और ये 31,200 का जो लॉस है बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी में चला जाएगा। इक्वल में चला जाएगा तो डिवाइड बाय 3 कर लो, 10,400 रुपये, 10,400 और 10,400। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो स्टेप्स लिखे हुए थे ना, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलूँगा मैं, चिंता ना करो। मैं इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम में अगली क्लास में आ जाऊँगा, और मतलब सिखाना तो सब सिखा दिया बेटा, सब कुछ सिखा दिया मैंने। अब मैं इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम में आऊँगा अगली क्लास में, क्योंकि बस लास्ट वाला केस कराऊँगा, और लास्ट वाला केस आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम में ही है। मतलब ऐसा देखो, बेसिकली इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम में भी गार्डनर वर्सेस मर्रे का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी क्या ना, पहले तो आपको एप्लीकेशन सिखाना होगा ना, गार्डनर वर्सेस मर्रे कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल। तो इसीलिए मैंने छोटा सवाल लिया है, ताकि आपको एप्लीकेशन में सिखा पाऊँ अच्छे से। ए, बी और सी। देखो ये जो क्लास आप कर रहे हैं ना, मतलब आप समझ लो बहुत क्वालिटी क्लास कर रहे हैं। ये जो क्लास आप कर रहे हैं ना, बहुत क्वालिटी क्लास कर रहे हैं। और क्यों क्वालिटी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको धीरे धीरे मैंने सिखाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए का बैलेंस है कैपिटल का इनका, देखो 24,804 का बैलेंस है। 24,000, 8,000 और 4,000। ठीक है, ऐसा बैलेंस है, ऐसा बैलेंस हमने ड्रॉ कर लिया। और वहाँ से अब क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, करंट अकाउंट है, इसको सबको क्लोज करो। ये क्रेडिट वाला है डेबिट में जाएगा, ये डेबिट वाला है क्रेडिट में जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पीसीए डेबिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसको डेबिट करेंगे, टू पीसीए करेंगे। और पीसीए के किस साइड में जाएगा, बाई साइड में कि टू साइड में, बताओ। टू साइड में, पॉजिटिव बैलेंस है ना, बाई करंट अकाउंट। और किस साइड जाएगा,
10,800। अच्छा, ये किसका करंट अकाउंट था? ए का होगा शायद, लिख लो ना ए। टू करंट अकाउंट। 2,000 और 6,000। यहाँ से जो ट्रांसफ़र होना था हो गया। अब रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दो टू रियलाइजेशन। 10,400, 10,400 और 10,400। ये रियलाइजेशन का लॉस है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। 10,400, 10,400 और 10,400। अब देखो यहाँ स्टेप में क्या क्या लिखा हुआ था। ट्रांसफर लॉस ऑन रिलेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया। फिर सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग देयर शेयर ऑफ रिलेशन इन लॉस इन कैश। अब जो सॉल्वेंट रहेंगे ना, अपना रिलेशन का पैसा वो रिलेशन लॉस का पैसा वो कैश में लेकर के आएंगे, तो बाई कैश 10,400, 10,400। क्योंकि सी तो इंसॉल्वेंट है इसलिए वो कुछ नहीं लेकर आएगा। उसके बाद आपका जैसे स्टेप बोला, देखो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। बैलेंस कर लो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, चलो इनका सबका कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या बोला वो बैलेंस करना है? इंसॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेफिशिएंसी इन नेगेटिव कैपिटल, डेफिशिएंसी इन हिज कैपिटल अकाउंट विल बी शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल इन LACR, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल में जो कमी आएगी ना, उसको कौन शेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर इन लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन है? सी है। सॉल्वेंट पार्टनर कौन कौन है? ए और बी है। तो अब चेक करना कि ए और बी में से ना दोनों के दोनों जिनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बचेगा वही बंदा सिर्फ शेयर करेगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 24,000 प्लस 10,800 प्लस 10,400 माइनस 10,400, 34,800। ये 34,800 बच रहा है, मतलब बैलेंस कर लेना लेकिन लिखना नहीं। ठीक है, उसके बाद में इसका कितना हो रहा है? 8,000 प्लस 10,400, 18,400 माइनस 12,400, इसका बच रहा है 6,000। उसके बाद 4,000 माइनस 16,400, 12,400। मतलब इसके में डेफिशिएंसी आ रही है सिर्फ। बैलेंस करके चेक करेंगे कि डेफिशिएंसी किसके में आ रही है, तो भाई इसके में डेफिशिएंसी आ रही है। तो इसकी डेफिशिएंसी को कौन शेयर करेगा? फिर से बोल रहा हूँ, शेयर करेगा सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट इन लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। अब देखो, सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी है, ये तो समझ में आ गया। उनका लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो क्या होगा? अगर फिक्स कैपिटल है तो रेशियो ऑफ कैपिटल हैविंग क्रेडिट बैलेंस। रेशियो ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट का रेशियो। ठीक है, अब ये फिक्स कैपिटल मतलब दो बनता है ना, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये रहा 24,000 और 8,000।
इसका मतलब ये लोग किस में शेयर करेगा, इसमें शेयर करेगा, ये लोग किस में शेयर करेगा, इस रेशियो में शेयर करेगा। चलो मैं नीचे नोट लिखता हूँ। डेफिशिएंसी इन सीज कैपिटल इज रुपीज़ 12,400, दैट इज टू बी शेयर्ड बाई ए एंड बी इन their last agreed capital ratio। ठीक है, या A and B having fixed capital, so capital account balance is to be taken into account। So 12,400 is shared, is to be shared in 24,000 is to 8,000, that is 3:1। ठीक है, तो ए इतने में शेयर करेगा, बी इतने में शेयर करेगा, और वो होगा कितना, 12,400 3:1 में कर लो, डिवाइड बाई 4, 9,300, 3,100। यहाँ लिख लेना, लोग शेयर करेगा तो बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट जाएगा सी में, कितना, 9,300 और 3,100। टू सीज कैपिटल 9,300 और 3,100। अब फाइनली इसको बैलेंस कर लो, कितना बच रहा है, प्लस 9,300 प्लस 4,000 माइनस 16,400, ये तो ऐसे हो जाएगा 16,400, 16,400। अब इसमें बैलेंस कितना बचेगा, 18,400 माइनस 12,400 माइनस 3,100, 2,900 रुपये इधर बैलेंस बच रहा है, 2,900 टू बैलेंस सी डी के बाद 24,000 प्लस 10,800 प्लस 10,400 माइनस 10,400 माइनस 3,100, कितना हो गया भाई, 24,000 प्लस 10,800, 24,000 प्लस 10,800 प्लस 10,400। अरे यार बार बार 40,400 चला जा रहा है, माइनस 10,400 माइनस 9,300, 25,500, 25,500 रुपये।
ये फाइनल बैलेंस हो गया, और ये ना पेमेंट कर दिया जाएगा उनको बैंक के थ्रू। ठीक है। ये बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ टू बैलेंस सी ना लिख करके आप टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख दो, कैश या बैंक। अब आप अगर कैश या बैंक बना करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं। देखो, ब्रॉड डाउन फिगर कितने का था? 1600 रुपये का। 70 आया, 64 चला गया। 1600। 70 आया टू रियलाइजेशन, 64 चला गया बाई रियलाइजेशन। फिर आया टू ए प्लस बी, 20,800। फिर चला गया बाई ए और बाई बी। 25,500 और 2,900 रुपये। 25,500 और 2,900, ये 6,000 होगा, 64,000 होगा, सॉरी 64,000। 64,000 मैच कर रहा। तो ये बेटा पूरा एप्लीकेशन रहा किसका, गार्डनर वर्सेस मर्रे का। अब मैं कराऊंगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे मैं कराऊंगा एक प्रॉब्लम। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा था, और अगर मैं थोड़ा फास्ट चलता तो मैं करा देता। ठीक है, तो उस एक प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा, एक प्रॉब्लम कराऊंगा उस पर। उस प्रॉब्लम को कराने के बाद फिर हम लोग बुक के प्रॉब्लम में प्रॉपरली चलेंगे, और जितने भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं बुक के हैं ढंग के प्रॉब्लम, वो सारे के सारे करेंगे। इसके तुरंत के बाद मतलब दो से तीन क्लास और लूँगा। हम लोग मैक्सिमम, मतलब इसमें मैक्सिमम 2 से 3 क्लास और लगेगा। ठीक है, 3 क्लास होने के बाद ख़त्म हो जाएगा ये। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और मैक्सिमम लॉस मेथड हो जाएगा उसमें। उसके बाद जो रहेगा, कम से कम 3-4 क्लास जो लगेगा, 4 क्लास, वो मोटा मोटी सेल और अमालगमेशन पे लगेगा, मतलब 8 से 10 घंटा। ठीक है, तो अभी पार्टनरशिप थोड़ा इसमें बड़ा है, मतलब कवरेज ज़्यादा है थोड़ा सा इसका, रेजोल्यूशन और सेल और अमालगमेशन ऑफ फर्म का। ठीक है, तो एक बार सब रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। जो समझ में नहीं आया पूछना मेरे से, मैं तो हमेशा आपके लिए हूँ ही। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें बेटा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अपना सपोर्ट जो है ना हमेशा बनाए रखें वाई के त्रिपाठी क्लासेस के साथ में। चलें, बाय।